वैसे इतना भी खराब नहीं है नदी में नहाना, बस इतने सारे लोगों के साथ नहाना अच्छा नहीं लगता। तभी हरिया अपनी 2 भैंसें लेकर नदी में आता है और उन्हें शैम्पू लगाकर नहलाने लगता है। अरे हरिया भाई, अपनी भैंसों को शैम्पू लगाकर नहला रहे हो? अरे रामलाल भैया, इन भैंसों से तो मेरा घर चलता है, इन्हीं के लिए तो शहर से महंगा शैम्पू मंगाया है, आज इन्हें चमका दूंगा। सेजल नदी में नहा रही होती है, तभी भैंसें नदी में गोबर करने लगती हैं और पास में एक औरत बर्तन धो रही होती है और दूसरी औरत कपड़े धो रही होती है। हे भगवान, ये क्या, इस नदी में भैंस गोबर कर रही है? इतना सारा साबुन झाग और ये झूठे बर्तन, छी, ये नदी कितनी गंदी है। इतना कहकर सेजल तुरंत नदी से बाहर निकल जाती है और पास रखे मटके का पानी अपने ऊपर डालती है और घर जाकर अपने कपड़े बदलकर वापस आती है। क्या हुआ बहू, तो अचानक नदी से निकल क्यों गई और ये पीने का पानी क्यों बर्बाद कर दिया? मम्मी जी, हम लोग नदी में तो नहाते हैं पर गांव वाले नदी को गंदा कर रहे हैं। वो अंकल भैंस नहला रहे हैं, नीचे बर्तन और कपड़े धोए जा रहे हैं, इससे नदी खराब हो जाएगी। बहू, ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा से लोग इसी नदी में नहाते आए हैं, गाँव वाले ऐसी ही नदी का इस्तेमाल करते हैं। मम्मी जी, इससे पानी खराब होता है, पापा जी के बालों में खुजली भी इसी वजह से हो रही है और उनके बाल भी झड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता सेजल, तुम भी क्या बकवास कर रही हो? आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो मत मानिए, पर मैं अब कभी भी इस नदी में नहीं नहाऊंगी, मेरे लिए दूसरी व्यवस्था कीजिए। सेजल, अब सिर्फ तुम्हारे लिए हम कौन सी दूसरी व्यवस्था करें? हमारा पूरा परिवार हमेशा से नदी में ही नहाता आया है,